उल्वेकर से मैं निवेदन करूंगा, देखिए क्या गेंदबाजी की दोस्तों। पहली गेंद डॉट, 5 गेंदों में 5 विकेट लेने का ये बहुत ही बड़ा महारत उन्होंने हासिल किया इस मैदान पर। भावेश उल्वेकर प्रीवियस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी, उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज मंच पर आए, इस मंच की शोभा बढ़ाए, अपनी टीम की शोभा अपने बढ़ाई चुके अपनी ओवर से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद, इस बीच नाना गेंद के नीचे अच्छी तरीके से गैदर किया, बहुत ही अच्छा थ्रो, 1 रन से यहाँ पर श्री गणेश। इस बीच मैं निवेदन करूंगा रामा महनवर साहब से, इस गेंदबाज को नवाजा जाए। बेस्ट मैन ऑफ द मैन बंडू दादा भिशे साहब, जो कि एक पुलिस कर्मचारी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाजी इन्होंने की। इस बीच भावेश उल्वेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब। देखिए दोस्तों 5 विकेट 1 डॉट गेंद, बहुत ही गोल्डन ओवर, मेडल ओवर जिन्होंने डालने में कामयाबी रखी। जोरदार तालियों के साथ नवाजा जाए इस गेंदबाज को, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। भावेश उल्वेकर, एक जबरदस्त गेंदबाजी का परफॉर्मेंस इस मैदान पे हमें देखने मिला। जरूर शुभकामनाएं होंगी आने वाले सभी मैचेस के लिए, आप कहीं भी खेले इसी तरह से खेले और बहुत ही अच्छी तरीके से इधर इस बीच सभी का दिल जीतते रहे। अच्छी गेंदबाजी। और इस बीच एक और बख्शीश, एक और इनाम नागौरी साहब की ओर से, एक स्नैक दिया जा रहा है उनको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर खिलाड़ी के लिए कुछ ना कुछ भेंट होती है नागौरी साहब की ओर से। अच्छा खेल, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेले भावेश, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, फील्डर इस बीच तैनात है, वो कहीं ना कहीं मिस कर बैठे। देखिए गेंद थी, हाथों में थी, पर मिस टाइम, मिस जज और गेंद 1 बाउंस इनटू द 4, कोई मौका नहीं। जबरदस्त धीरज, जिस हिसाब से उन्हें इस बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग में भेजा गया, पूरी तरीके से जिम्मेवारी के साथ जबरदस्त तरीके का स्ट्रोक और देखने मिला यहाँ पर 4 रन। स्कोर की अगर बात की जाए, 4 गेंदों की समाप्ति, कुल 8 रन। धीरज, अच्छी बल्लेबाजी अब तक यहाँ पर देखने मिली है धीरज की ओर से। शेष अभी भी दादा भोर की 3 गेंद, ये बंदिश की ओवर, बड़े स्ट्रोक की उम्मीदें होंगी, क्योंकि अगर बंदिश में कहीं ना कहीं आप 16 से 15 रन जमाते तो आने 3 ओवर में आप कहीं ना कहीं रणनीति का खेल सकते हो। दादा भोर की अगली गेंद, बल्लेबाज धीरज के लिए, दादा राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करके ये गेंद उठाने की कोशिश रही बल्लेबाज की, पर चूके उनके इरादे और कहीं ना कहीं 22 के रूप में जरूर 1 रन आसानी से पूरे। इस 1 रन से ऊपर का स्कोर 9 रन। 22 इस बीच दादा भोर की आखिरी गेंद बंदिश की और सामना करेंगे दादा वर्सेस दादा। देखना होगा क्या करते हैं दादा अपनी टीम के लिए, क्या एक दादा हावी होंगे दूसरे दादा पे। इस बीच सफल हुए, उठाने की कोशिश रही थी बल्लेबाज, पर गेंद को परख नहीं पाए। इस बीच जरूर अंपायर ने अपनी उंगलियां आसमान में दिखा दी, मिसकम्युनिकेशन और दादा की पारी का ओपनिंग पर जोड़ी भी यहाँ पर तोड़ डाली दादा को, पहली ब्रेक थ्रू दादा के रूप में। बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए अनिकेत वाघ, जिनसे काफी उम्मीदें होंगी, एक अच्छे बल्लेबाज है, पर आज कहीं ना कहीं अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं। पर देखना होगा, हर एक दिन, हर एक टाइम, हर एक क्षण नया होता है, तो इस मैच में अपने किस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाज धीरज जब काफी संयम और धीरज बरत के बल्लेबाजी कर रहे हैं, कहीं धोखा साबित हो सकता था, बट अच्छा वहां पर चौका मिला। और इस बीच जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी दोस्त संजय पार्ले, एक बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर हमारे साथ इस बीच, मराठी के एक मैं कहना चाहूंगा अच्छी तरीके से संबोधित जो करते हैं संजय पार्ले हमारे बीच। मैं निवेदन करूंगा कि साथ ही साथ धीरज, जो कि 4 गेंदों 7 रनों पर अपनी पारी खेल रहे हैं। टीम की अगर बात की जाए तो कुल
9 रन हो चुके हैं। बंदिश की पहली ओवर काफी बेहतरीन दादा भोईर की रही थी। अब इसी बीच राहुल चक्रपाणी टीम की ओर से दूसरी तो खुद के खाते से पहली लेकर आए हैं गेंदबाजी। धीरज के लिए बल्लेबाजी, धीरज की बल्लेबाजी देखनी होगी। इस बीच राहुल चक्रपाणी अंपायर को क्रॉस करके ये पहली गेंद। राहुल तैयार है पूरी तरह से, राइट एम ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस करके धीरज के लिए पहली गेंद, शॉर्ट गेंद उठाने की कोशिश पाई, कहीं ना कहीं गेंद पल्ले पे आए नहीं। किरण डेमरे तेजी से गेंद के पास, पर फील्डर अच्छा बैकअप वहां पर मंगेश सालुंके के द्वारा। 2 रन बहुत ही आसानी से पूरे, 11 रन इस 2 रन के इजाफे से। राहुल चक्रपाणी की पहली गेंद, देखिए गेंद शॉर्ट थी, पर अगर संजय बात की जाए तो गेंद को पूरी तरह से फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। बट उम्मीद होंगे क्योंकि धीरज अगर मैदान पर है तो जरूर बड़े बड़े स्ट्रोक हमें देखने मिलेंगे। तगड़ी चाल की टीम से ये खिलाड़ी अब तक बहुत ही गुणवान खिलाड़ी मैं कहना चाहूंगा, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी और फील्डिंग का मुजाहरा जिन्होंने किया था धीरज। राहुल की दूसरी गेंद सफल हुए। इस बीच ये तेज है, ये दूर है, ये भीम के पास है, क्या जाएगी सीमा पर 6 रनों के लिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, टाइम से पूरा जज किया, ताकत हल्की कम थी बट फिर भी गेंद को मजबूर किया सीमा पार जाने के लिए। मिसफील्ड जरूर हुई यहां पर भीम द्वारा, बट 6 इट्स 6, 17 रन हो चुके हैं 2 गेंदों की समाप्ति पर। ये तीसरी गेंद, काफी बेहतरीन प्लेसमेंट, देखिए अच्छी तरीके से गेंद को समझा, 1 रन चुराया। क्या हो सकता है दूसरे का कॉल, और धोखा भी साबित हो सकता था, पर तेजी से चालाकी से अनिकेत वाघ का वहां पर कॉल था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई और 2 रन अपने खाते में दर्ज किए इस बीच धीरज ने। देखिए धीरज को पास ज्यादा स्ट्राइक होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि धीरज में वो क्षमता है कि गेंद को किसी भी वक्त सीमा पार पहुंचा सके। इस बीच राहुल चक्रपाणी 3 गेंदें अब तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसमें एक उंदा छक्का जड़ दिया धीरज ने। चौथी गेंद के लिए तैयार है, सामना करेंगे बल्लेबाज धीरज। सफल हुए फिर एक बार। ये गेंद अंपायर दर्शा रहे दिशाहीन थी, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक जुड़ गया। इस बीच 20 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर धीरज सफल हुए हैं। गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया डीप स्क्वायर में, फील्डर तैनात, वैभव वहां पर 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्टि। इस बीच 21 रन और अनिकेत वाघ मैदान पर स्ट्राइकर एंड पर काफी समय बाद उन्हें बल्लेबाजी इस बीच मिली है, क्योंकि अब तक अच्छी तरीके से उन्होंने रोटेट अच्छी रनिंग रखी थी और अपने साथी दोस्त पर विश्वास जताया था जो कि अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं धीरज पर। अनिकेत वाघ की अगर बात की जाए तो एक लेफ्ट स्टैंड बल्लेबाज जिनमें क्षमता है कि गेंद को अच्छी तरीके से परखे और सीमा पार डाले। देखिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो आक्रामक काफी तौर में माना जाता है, पर देखना होगा। इस बीच राहुल चक्रपाणी राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे, साइड चेंज करी है, फील्डिंग की सजावट की है इस बल्लेबाज के लिए। जरूर जरूर, देखिए अनिकेत वाघ जैसे बल्लेबाज अगर मैदान पे हो तो फील्डिंग में सजावट लाजमी है, क्योंकि अनिकेत में वो क्षमता है कि गेंद को सीमा पार पहुंचाते। पर देखना होगा लगड़ी चाल की तरफ से खेल रहे अनिकेत, क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। राहुल चक्रपाणी राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बीच अंपायर को क्रॉस करके अनिकेत के लिए गेंद उठाने की कोशिश रही अनिकेत, पर गेंद को कहीं ना कहीं परख नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट गेंद की समाप्ति। ओवर की समाप्ति हो चुकी है इस बीच। दो ओवर की समाप्ति, कुल 22 रन। देखिए कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत जरूर धीरज ने लाके दी थी, बट अभी भी 2 ओवरों का गेम बाकी है। अगर कहीं ना कहीं इस 2 ओवरों में कुल और भी 28 रन जमा लेंगे तो संजय मैं कहना चाहूंगा 50 रन तक की साझेदारी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष जैसी टीम को अगर आपको मात देनी है तो बड़ी बढ़िया पारी खेलनी होगी, बड़ी स्कोर आपको अपने खाते में दर्ज करने होंगे। क्योंकि संघर्ष की अगर बात की जाए तो ना किरण डेमरे इनफॉर्म बल्लेबाज उर्फ नाना जिनको कहा जाता है, मैक्सवेल कलम्बोली के एक तरफ राहुल चक्रपाणी, एक तरफ मंगेश सालुंके, दादा भोईर, वैभव
सभी जैसे कि मैंने कहा था दिग्गज भरे हैं, तो ललित केशवान डीप तक बल्लेबाजों की भरी ये टीम है। दगड़ी चाल की भी अगर बात की जाए तो बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज इस टीम में मौजूद है, बट कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फोकस होगा बल्लेबाज धीरज की पारी पर, क्योंकि धीरज उन बल्लेबाजों में से एक है जिन्होंने अब तक इस मैदान पर बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है। मैन में प्रीवियस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था। इस बीच मंगेश साळुंके अपनी खाते से पहली तो टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर आएंगे। मंगेश साळुंके देखिए बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, टेनिस के साथ साथ लेदर का भी काफी एक्सपीरियंस जो रखते हैं मंगेश साळुंके। एक तेज गेंदबाज है। ये गेंद कोशिश रही थी उठाने की, बट चकमेदार थी, फिरकी थी, गेंद कहीं ना कहीं मुड़ी, टप्पा गिरते और विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई मौका नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए मंगेश साळुंके, कोई मौका नहीं। इस बीच बल्लेबाज सफल हुए, बहुत ही बढ़िया तरीके से उठाया गेंद को, फील्डर इस बीच तैनात, और एक बहुत ही जबरदस्त कैच में कहना चाहूंगा उस खिलाड़ी द्वारा। वो भी एक बड़े बल्लेबाज का निराशाजनक रूप से जरूर धीरज नाखुश होंगे अपने आप से इस शॉट से, क्योंकि अगर देखिए धीरज का मैदान पे होना बहुत ही जरूरी था। इस गेंद को अगर सिंगल डबल्स की तौर से खेलते तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़े स्ट्रोक की भी गेंदबाजी मिल पाती, कोई ना कोई बल्लेबाज गेंदबाज की गेंद पर वो खेलते, बट जरूर नाखुश रहेंगे, ताकत थी नहीं शॉट में, मिस टाइम और कहीं ना कहीं अपने विकेट गवा बैठे। नए बल्लेबाज नीलेश नितिन, नए बल्लेबाज नितिन अब मैदान की ओर गए। मंगेश साळुंके फील्डिंग में हर गेंद पर एक हल्की सजावट हमें जरूर देखने मिलती है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस दोस्तों, कि उन्हें पता है कि उनकी गेंद किस दिशा में जाएगी और किस दिशा में जाएगी उस दिशा में उन्होंने अपने आप से एक खिलाड़ी तैनात किया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी, एक विकेट अपने खाते में दर्ज की, धीरज जैसे एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब बल्लेबाज अनिकेत तो वाघ अभी तक मैदान पर, जिनका बल्ला अब तक शांत है, बड़े स्ट्रोक की उम्मीदों में घूम रहे, जूझ रहे अपने फॉर्म से, बट अब तक सफलता उनके खाते में दर्ज नहीं हुई है। देखना होगा साळुंके, मंगेश साळुंके की तीसरी गेंद अनिकेत वाघ के लिए। फुल टॉस, और जिसकी मैं बात कह रहा था चेतन में अनिकेत में जैसे की क्षमता है, इस बीच गेंद को परखा, फुल टॉस थी और पूरी तरीके से खबर ली उस गेंद की और सीधा 6 रनों के लिए इजाफा हो चुका है दोस्तों। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो अब कहीं ना कहीं 2 गेंदों के बाद ही ली 28 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर। देखिए मंगेश साळुंके एक माहिर गेंदबाज है, बट कहीं ना कहीं जरूर उनकी गेंदबाजी की इस लय में एक हाथ गेंद फुल टॉस तौर पर गिर चुकी है, इसीलिए कहीं ना कहीं स्ट्राइकर गेंदबाज थे। आज हमने देखी श्रृंखला में तीसरी ओवर लेकर आए हैं। इस बीच फिर एक बार अंपायर को क्रॉस करके खेल दिया है बेहतरीन तरीके से, फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल पर धोखा हो सकता था, देख लिया, भाप लिया, जान लिया और एक ही से संतुष्टि यहां पर माननी होगी। 29 रन 4 गेंदों की समाप्ति पर, शेष 2 गेंद बल्लेबाज नितिन अब तक मैदान पर। इस बीच मंगेश साळुंके उसकी अगली गेंद सफल हो गए, नितिन उठ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, बट किरण डेमरे के हाथों से ये शिकंजा था, ये गेंद उन्होंने अपनी लपक ली और इस बीच नितिन की पारी का अंत। 5 गेंदों की समाप्ति, 29 रन। नितिन जैसे बल्लेबाज को मैदान के बाहर निराशाजनक रूप से जरूर भेज दिया। अच्छी गेंदबाजी, इस बीच मैदान की ओर बढ़ते हुए एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी इस मैदान का भरपूर, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वही बल्लेबाज संभाजी साहब, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेली हैं, बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में गेंदबाजी और बल्लेबाजी का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है। उस बीच यंगस्टर्स के बीच में से उभर के आए हैं, यंगस्टर्स को जिन्होंने चांस दिया और साथ ही पूरी तरीके से ग्राउंड पर मौजूद इस हालात समय में, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं अनिकेत को थोड़े कान मंत्र और थोड़े सुझाव की जरूरत है, क्योंकि अनिकेत में क्षमता है गेंद को किसी भी वक्त सीमा पार पहुंचाने की। डाउन द ट्रैक आके खेलने की कोशिश, पर गेंद जाके लगी स्टंप को। ओवर की समाप्ति, अपनी ओवर में 2 बड़े विकेट अपने खाते में दर्ज किए गेंदबाज साळुंके ने। 3 विकेट अपने खाते में दर्ज किए मंगेश साळुंके ने, जबरदस्त गेंदबाजी।
नए बल्लेबाज मैदान की ओर बढ़ते हुए समाधान उर्फ सैम। देखना होगा क्या करेंगे अपनी टीम तगड़ी चाल के लिए। संभाजी इस बीच मैदान पर। देखिए अनिकेत जिनमें भी क्षमता थी बड़े स्ट्रोक खेलने की, बट कहीं ना कहीं गेंद को परख नहीं पा रहे। बस उन्होंने फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया था, बट टप्पे गेंद को वो अपने बल्ले से अब छुआ नहीं पाए। कहीं ना कहीं डॉट गेंद की समाप्ति होती थी, बट जरा प्रैक्टिस सेशन में उन्हें ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अगर अनिकेत वाघ की बात की जाए तो एक अच्छे खिलाड़ी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा साथ उनका इस बीच से थोड़ा बैड लक में कहना चाहूंगा, बट कोई नहीं, आने वाले समय में जरूर उभर के आएंगे। इस बीच दादा भोईर या अंतिम ओवर सामना करेंगे बल्लेबाज संभाजी। एलआईजी हैंड की तरफ से अंपायर को क्रॉस करके ये गेंद खेल दिया है ऑन साइड दिशा में। फील्डर किरण तेजी से गेंद के ऊपर आए, एक ही रन से संतुष्टि। इस बीच नए बल्लेबाज अब आ गए स्ट्राइक पर। 30 रन, एक गेंद की समाप्ति, एक रन से इजाफा, कुल 30 रन। दादा भोईर अपनी दूसरी गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सैम को उठाया है, बट कोशिश इस बीच बहुत ही आसान से कह सुहास नाड़े द्वारा मौका नहीं। सैम की भी पारी का अंत। नए बल्लेबाज रवि मैदान की ओर मुड़ते हुए। देखिए सैम जिनमें क्षमता थी वो भी मैदान के बाहर गेंद को परख नहीं पाए, और कहीं ना कहीं एज लेती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में यहाँ पर सुहास नाड़े मौजूद, और बहुत ही अच्छा और आसान सा कैच। संभाजी जिन पे पूरी आशा होगी इस बीच टीम की, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी है, बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे संभाजी को, क्योंकि अब तक स्कोर की बात की जाए तो कुल 30 रन बस अब तक खाते में दर्ज किए हुए हैं यहाँ पर दगड़ी चाल की टीम ने। शेष 4 गेंदे बल्लेबाज संभाजी के लिए। उठाया पर फिर एक बार वही बात दोहराई गई वापस, और वही रिजल्ट हमने देखा यहाँ पर बहुत ही आसान से क्या सुहास नाड़े द्वारा। संभाजी जैसे एक बड़े बल्लेबाज को भी यहाँ पर पवेलियन का रास्ता दादा भोईर ने पूरी तरीके से दिखा दिया। शेष 3 गेंदे अब नए बल्लेबाज एक उम्मीद के साथ उभर के आएंगे, क्योंकि 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक की उम्मीदें होगी इस बीच कप्तान दगड़ी चाल के कप्तान को देखना होगा। नए बल्लेबाज बंटी मैदान की ओर जाते हुए। देखिए अब शेष 3 गेंदे, स्कोर काफी समय से वहीं पर रुका हुआ, अब तक कोई मौका नहीं दिया दादा भोईर ने इसके स्कोर को आगे हिलाने का। बट देखते हैं बंटी जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर ऊंचे कद के क्षमता रखते हैं कि नहीं चौके या छक्के जड़ने के टीम के लिए। शेष 3 गेंदे उन्हें मिली है, ये स्लॉक की ओवर है, 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक बहुत 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 अहम होंगे दगड़ी चाल की टीम के लिए। अंपायर को क्रॉस करके राइट ओवर द विकेट, ये गेंद कट करने की कोशिश रही, डॉट गेंद की समाप्ति। फिर एक बार बल्लेबाज को चकमा देने में माहिर तरीके से गेंदबाजी यहां पर दादा भोईर द्वारा, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। जबरदस्त गेंदबाजी इस बीच दादा भोईर द्वारा। उठाने की कोशिश बंटी, एक अच्छा स्ट्रोक काफी समय बाद हिला है स्कोर बोर्ड, जरूर 1 रनों से 31 रन पर काफी हो चुका है ढेर, क्योंकि अब रवि को एक आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। 31 हो चुके हैं, अगर छक्का लगने में कामयाब रहते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं 37 रन हो सकते हैं, अगर चौका दागते हैं तो 35 रन पर देखना होगा अंपायर। लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद है, रवि पर पूरी तरीके से निर्भरता होगी आखिरी गेंद की, बड़े स्ट्रोक की उम्मीद होगी उनका टीम को। क्या करते हैं रवि, देखेंगे दादा भोईर की इस गेंद पर। उठाने की कोशिश, फिर एक बार फील्डर वहां पर तैयार अजीत नाड़े, और एक आसान सा कैच मिस आउट कर बैठे, पर बहुत ही अच्छा बैकअप में कहना चाहूंगा उस फील्डर द्वारा, और 2 रन आसानी से पूरे। इस 2 रन से बढ़ता स्कोर 33 रन, ओवर की समाप्ति 33 रनों की पारी दगड़ी चाल द्वारा, और 34 रनों का टारगेट संघर्ष स्पोर्ट्स क्लब कोल्हापुर टीम को।
इस बीच जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा अच्छी क्रिकेट दोनों ही टीमों द्वारा देखने मिली। अच्छी बल्लेबाजी रही थी धीरज की, पर कहीं ना कहीं धीरज अपना संयम खो बैठे, अपना धैर्य खो बैठे, तो उसके बाद टीम ने पूरी तरीके से पारी छोड़ दी। पर देखना होगा, अभी भी गेंदबाजी की चांस है। गेंदबाजी अगर अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं अच्छी मैं कहना चाहूंगा अच्छी तरीके का गेम हमें देखने मिलेगा। यहाँ पर 33 रन बनाकर 34 रनों का टारगेट जगड़ी चाल द्वारा दिया गया है संघर्ष स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली टीम को। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस बीच संघर्ष के कप्तान जल्द से जल्द अपनी ओपनिंग जोड़ी मैदान पर भेजे। साथ ही साथ अक्षय और प्रभात का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंपायर की भूमिका निभाई फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग के लिए इस बीच नितिन म्हात्रे और उनका साथ देने के लिए भावेश उल्वेकर इस बीच अंपायर की भूमिका निभाएंगे। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ नए बल्लेबाज ओपनिंग की जोड़ी में हम देख पा रहे हैं, एक तरफ ललित केशवन उर्फ लल्ला, तो एक तरफ भीम। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज एक अनुभवी खिलाड़ी, जैसे कि मैं दर्शा रहा था काफी समय भाई, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में एक दिलचस्प तरीके की गेंदबाजी इन्होंने की है, वही संभाजी पहली बंदिश की ओवर लेकर आएंगे बल्लेबाज भीम और बल्लेबाज ललित के लिए। तो चलिए पहली गेंद जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा इस गेंद का आगाज करते हुए संभाजी पहली ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। इस बीच अंपायर को क्रॉस करके ये पहली गेंद भीम यादव के लिए उठाया है। भीम यादव ने गेंद को परख कर और गेंद तेजी से, और वो बहुत ही अच्छा प्रयास, पर फिर भी सीमा पार जाने के लिए यहाँ पर 6 रन। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रयास किया था धीरज ने। धीरज जो कि जिनके अगर रडार में बॉल हो तो जरूर शिकंजा कस के उस गेंद को अपने हाथों में रखते। इस बीच कोशिश रही थी बट कोई मौका नहीं दिया, गेंद और भी ऊपर से चली गई और सीधा 6 रनों के लिए। यहाँ पर 6 रनों से खाता खोलते हुए संघर्ष की टीम का भीम यादव एक जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी पहली गेंद पर दर्शा दी। दूसरी गेंद उठाने की फिर एक बार सेम कोशिश, फील्डर वहां पर तैनात, एक ही रन, सॉरी कोई भी रन यहाँ पर नहीं मिला है। गेंद को अच्छा यहाँ पर गैदर किया, थर्डमैन के रूप में अच्छी फील्डिंग देखने में मिली। दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट, अच्छा कमबैक का संभाजी द्वारा। अभी भी शेष 4 गेंदे बंदिश की इस ओवर की पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि भीम की अगर बात की जाए, उनके बल्लेबाजी की ट्रांस की बात की जाए, तो जरूर वो बड़े स्ट्रोक की किसी ना किसी फिराक में है। पर देखना होगा संभाजी की ये तीसरी गेंद किस हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे। उठाने की कोशिश, फील्डर सुजल वहां पर फिर एक बार मिस टाइम, और पूरी तरह से गेंद पर गई नहीं, और गेंद वहां से दिशा बदलकर 4 रनों की तरफ मुड़ गई। नक्कीच पुन्हा एकदा चेंडूला भिरकावला आलं, पॉवर प्लेचा पुरेपूर उपयोग होताना पाहायला मिळतोय.
भीम यादव ऑन द फायर लगावतोय चपराकी चौकार. खूप चांगल्या प्रकारचा क्रिकेट पाहायला मिळतोय भीम यादव याच्या माध्यमातून. धावसंख्येचा विचार केला तर धाव फलकावर धावा पाहायला मिळतात आपल्याला 14 धावा. 4 चेंडूच्या सहाय्याने अखेर 14 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय संभाजी याच्या माध्यमातून. 5वा चेंडू टाकण्यासाठी पुन्हा एकदा सज्ज राईट ओव्हर विकेट. पुन्हा एकदा पिच शॉट खेळण्याचा प्रयत्न पण कुठेतरी चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी पाहायला मिळते संभाजी यांच्या माध्यमातून. कुठेतरी निर्धाव चेंडूची सांगतो होताना पाहायला मिळते. या षटकातील अजून देखील एक चेंडू येणं बाकी. 5 चेंडूच्या सहाय्याने 14 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. पहिलं षटक होतं पॉवर प्लेचं षटक, हाणामारीचं षटक. या हाणामारीच्या षटकात अवघ्या 14 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा चेंडूला गॅप सिलेक्शन करून ठेवलंय. चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल तर मात्र एक धाव सहजरित्या पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. नक्कीच 15 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. एक षटकाच्या सहमती अखेर 15 धावा. खूपच चांगल्या प्रकारची फलंदाजी पाहायला मिळाली भीम यादवच्या माध्यमातून. कुठेतरी बॅटीच्या पट्ट्यात आलेला चेंडू भिरकावून लावला सीमारेखा पार चौकारांसाठी. पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर 6 धावा कुठून काढल्या तर तो चेंडू निर्धाव होता. नंतरच्या दोन्ही चेंडूवर 4 धावा पाहायला मिळाल्या. नंतरच्या एका चेंडूवर 1 धाव. एका षटकाच्या सहाय्याने अखेर 15 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. आता मात्र गोलंदाज बदलतोय. गोलंदाज येतोय तो संतोष शिंदे. या गोलंदाजाचा वापर मात्र करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक दुसरं षटक घेऊन येतोय तो गोलंदाज संभाजी. माफ करा संतोष कशा प्रकारची गोलंदाजी करणार हे पाहणं उत्कृष्टजनक. चेंडूला भिरकावून लावलंय. चेंडू जातोय वन माउस सीमारेखा पार. हा आहे चौकार. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळते. भीम यादवच्या ऑफ साइड ऑफ स्टंप होता. चेंडूला भिरकावून लावलं लॉग ऑनच्या दिशेवरून. 6 धावांकरिता आहाकारी षटकार. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय भीम यादव याच्या माध्यमातून. रौद्ररूप मात्र धारण केले. 7 चेंडू ते 19 धाव फलकावर खेळतोय तो भीम यादव. रोहित किशनला अजून देखील एक चेंडू सुद्धा आलेला नाहीये. म्हणजे भीम यादवची स्ट्रॅटेजी विरुद्ध खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. चौकारांनी षटकाराची बोली बोलतोय मात्र भीम यादव. पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज ब्लॉक पद्धतीचा चेंडू होता. सुरेख चेंडू, चेंज ऑफ द पेस, गती में परिवर्तन आणि मात्र चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल तर मात्र एक धाव सहजरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळतात. एका धावेने धावसंख्येत होते भर. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 2 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 20 धावा. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळते. कधी इकडे तर कधी तिकडे. क्रिकेटमध्ये जर आणि तर या शब्दाला फारसं महत्व नसतं. आपण कित्येक वेळा पाहिले 6 चेंडूवर 6 षटकार. पुन्हा एकदा ऑन द स्ट्राईक. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय ललित केशन याच्या माध्यमातून. कारण की भीम यादवची फटकेबाजी पाहून तर जास्तीत जास्त स्ट्राईक देणं हे त्याला समजलं आणि त्यामुळे तर एका धावेने धाव फलक होते हलकं. धाव फलकावर धावा झाल्यात 21 धावा. 3 चेंडूच्या समाप्ती अखेर 21 धावा धाव फलकावर. राईट मोर द विकेट. पुन्हा एकदा तिहेरी तलवारीचा उपयोग. लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद. नक्की निर्धाव चेंडूची सांगतो होताना पाहायला मिळते. गोलंदाज संतोष याचा विचार केला तर खूपच चांगली देखणी, लाजिरी आणि नजर काढण्यासारखी एवढी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला तरी काय झालं. पुढच्या चेंडूवर मात्र नक्कीच निर्धाव चेंडू करेल. पाच चेंडूच्या सहाय्याने अखेर 22 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. सुरेख कमबॅक पाहायला मिळतो संतोष याच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडूवर चौकार आला तर त्यानंतर खूप सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली संतोष याच्या माध्यमातून. पण ललित केशवचा विचार केला परंतु बॉलटीच्या आउट रेंज घेऊन गेलेला चेंडू गलित पॉइंट मध्ये चेंडूची उचल केली जाईल, फेक केली जाईल तर मात्र एक धाव सहजरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळते. 2 षटकाच्या सहाय्याने अखेर 23 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. खूप सुरेख गोलंदाजी आणि फलंदाजी पाहायला मिळाली दोन्ही संघादरम्यान. कधी सामना इकडे तर कधी तिकडे अशी अवस्था आपल्याला होताना पाहायला मिळते. या सामन्याचा विचार केला तर हाय व्होल्टेजचा सामना, मोठा रंगतदार सामना, अंगावर शहर येणारा सामना, हृदयाची धडकने वाढवणारा सामना. खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळते. दगडी चाळ आणि संघर्ष या संघासमवेत . 2
येणारे 12 चेंडू विजयासाठी 11 धावेची आवश्यकता असणारच आहे. प्रत्येक वेळा आपण विचार करतो जेवढा लो स्कोरिंग सामना असेल तेवढा हाय व्होल्टेजचा सामना आपण कायम अनुभवतो. तर आता आपण पाहू शकतो स्ट्रायकिंग एंडवर ललित केशवन तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर भीम यादव. तर गोलंदाजीची कमान स्वीकारतो नितीन. हाय कडून भेदक तिकट मारा राईट ओव्हर विकेट. पंचांच्या डाव्या तिकडून मारा करतो गोलंदाज नितीन. खूपच रंगतदार सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि मात्र मिसफीर होताना पाहायला मिळते. चुकीला माफी नाही आणि त्यामुळे कुठेतरी एक धाव होती. ते एक धावेत अनेक एक धाव समाविष्ट होताना पाहायला मिळते. कुठेतरी प्रेशर 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 पाहायला मिळते. नवोदित खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. क्षेत्ररक्षणे अडवला नाही तो चेंडू पण तो काही हरकत नाही. कमबॅक करणं ही खरं गोलंदाजीची चांगली स्ट्रेंथ असते. 24 धाव धाव फलकावर पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा चेंडू भिरकावला गेंद गई तारक शहर में 6 धावांकरिता अहकार षटकार. खूपच चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट पाहायला मिळतंय. 30 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. माफ करा 31 धावा धाव फलकावर पाहायला मिळतात. खूप सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती चेतन याच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूला भिरकावला लावलाय. पंच आम्हाला दर्शवतील हा आहे षटकार. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार ललित केशवांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतो. सुंदर फलंदाजी पाहायला मिळते. नक्कीच सामना विजय ठरतोय. तो संघर्ष 20 संघ विजय संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि पराभूत झालेल्या टीमचं पुढच्या वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. तर त्याला विनंती असेल काळभैरव संघ आपण नाणेफेकीसाठी यायचे. त्याचबरोबर विनंती असेल रॉयल संघाचे संघनायक आणि संघर्ष संघाचे संघनायक आपण लकी ड्रॉ साठी उपस्थित राहायचंय. मी रॉयल संघाचे संघनायक आणि संघर्ष संघाच्या संघनायकाला विनंती करेन की आपण लकी ड्रॉ साठी मात्र उपस्थित राहायचंय.